हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो हमारे प्रचंड बैच का एक और नए चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5। इसके पहले हम लोग एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स तक कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ट्रांसपीरेशन चैप्टर है जो थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी भी है और शॉर्ट भी रहेगा क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ये तो श्योरिटी है कि क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इसके पहले आप लोग फर्दर वीडियो को देखते हुए आओगे और जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करोगे। ओके नाउ, तो लेट्स बिगिन द चैप्टर ट्रांसपीरेशन। और मैंने इस चैप्टर को पहले भी डिस्कस किया था एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में भी। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच प्लांट लॉस इट्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू इट्स एरियल पार्ट। पौधे जब भी अपने ऊपरी सतह से पानी को भाप के रूप में बाहर निकालेंगे तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन में पौधा पानी को लॉस करता है किस रूप में? वाटर वेपर के रूप में। किस रूप में? वाटर वेपर के रूप में। ठीक है, तो वाटर वेपर में पौधा जो होता है, वाटर वेपर के रूप में पौधा जो होता है पानी को बाहर निकालता है। कहां से निकालेगा? ऊपरी सतह से। ऊपरी सतह मतलब जड़ से ऊपर जितना पार्ट है, चाहे वो स्टेम हो, लीफ हो, इन सब से पौधे जब पानी को भाप के रूप में बाहर निकालते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो ट्रांसपीरेशन में पहले हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग बुक्स तो अपने पास रखिएगा ही क्योंकि डायग्राम बेस्ड इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए बुक्स को अपने सामने ही रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आता है कि पहला एक्सपेरिमेंट ही दिया हुआ है आपको ट्रांसपीरेशन के बाद डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए। तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें प्लांट के ऊपर बैगिंग कर दिया गया, प्लास्टिक का बैग बांध दिया गया ऊपर से। तो देखा जाता है कि प्लास्टिक के इनर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट आ गया। तो वाटर ड्रॉपलेट कहाँ से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है। कहाँ से आएगा? प्लांट से आएगा। दैट मीन्स कि प्लांट वाटर को लॉस करता है, यह प्रूफ करने के लिए था। और अगर प्लांट वाटर को लॉस करता है तो किस फॉर्म में करता है? वाटर वेपर के फॉर्म में। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। उसके बाद अगला फिर एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें जार के अंदर 3 जार सेटअप किया गया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में और लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि कंट्रोल सेटअप और एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है, याद आ रहा है? जिसमें हर चीज मौजूद हो एक्सपेरिमेंट के लिए उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल सेटअप। और जिसमें कुछ भी एब्सेंट होगा तो क्या कहलाएगा? कंट्रोल सेटअप। तो 3 जार दिख रहा होगा आपको, ए, बी और सी, जिसमें से ए जार और सी जार दोनों कंट्रोल सेटअप है और हमारा बी जार क्या है? एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ए जार में और सी जार में क्या दिख रहा है कि ए जार में लीफ है, लीफ बोलते हैं, पूरा प्लांट है और जार से ढक दिया गया है। वहीं सी जार में सिर्फ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है और प्लांट ही गायब है। लेकिन बी जार में जहां पे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर भी है और प्लांट भी है, वहां क्या देखते हैं कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जब मार्केट से खरीद के लाओगे या फिर जब तुम्हारे पास ड्राई फॉर्म में होगा तो कलर कैसा होता है? ब्लू। ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का कलर कैसा होता है? ब्लू। जैसे ही उसको किसके साथ एक्सपोज करोगे? मॉइस्चर के साथ। जैसे ही उसके कांटेक्ट में मॉइस्चर आएगा तो यह ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का कलर कैसा हो जाएगा? पिंक। कैसा हो जाएगा? पिंक। तो सेकेंड जार में जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें देखने को मिलता है कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का कलर ब्लू से क्या हो चुका है? पिंक हो चुका है। दैट मीन्स यह प्रूफ करता है कि प्लांट क्या दे रहा है? वाटर वेपर, मॉइस्चर दे रहा है और उसी को बाहर देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? एक और एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा वेगिंग मेथड का। वेगिंग मेथड क्या होता है? इसमें क्या किया गया कि एक सिस्टम लिया गया जिसमें प्लांट था और वाटर था। पहले उसको तौल लिया गया, मेजर कर लिया गया, वेग कर लिया गया उसका, और उसके बाद कुछ घंटों के बाद, कुछ समय के बाद दोबारा तौला गया तो वजन घट गया। तो वजन किसका घटा होगा? पानी का। किसका घटा होगा? पानी का। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि उस प्लांट को, उस वाटर को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? प्लांट, और लॉस कर दे रहा है। ठीक है, तो वाटर को इनटेक किया जाता है प्लांट के द्वारा। इससे प्रूफ हुआ किससे? वेगिंग मेथड से। यह इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट बेस्ड ही है। चैप्टर पूरा क्या है तुम्हारा? एक्सपेरिमेंट बेस्ड। और क्वेश्चन आते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में किए थे। किसमें किए थे? ये वाला एक्सपेरिमेंट एब्जॉर्प्शन में किए थे ना, वो टेस्ट ट्यूब वाला, जिसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी था और एक ट्यूबिंग डाला, ऊपर से ऑयल डाल दिया गया। बताए थे कि ऑयल क्यों डालते हैं? टू स्टॉप द लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट स्टडी हो रहा है, पानी फिर भी घट जाएगा। मान लो कि ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में पानी डाला हुआ है, ऊपर से हम ऑयल डाल दिए हैं और एक प्लांट, एक लीफ है। अब ये फिर भी पानी अगर घट रहा है तो
धूप के कारण तो वाटर का लॉस होगा नहीं, क्योंकि ऑयल है। ऑयल अंदर से पानी को भाप बन के उड़ने से रोकेगा, इवेपोरेशन से। फिर भी अगर पानी घट जा रहा है तो कारण कौन है? ये तुम्हारा प्लांट कारण है। प्लांट क्या कर रहा है? वाटर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और लॉस कर दे रहा है थ्रू ट्रांसपीरेशन। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक डिवाइस भी पढ़ना है इस चैप्टर में, जिस डिवाइस का नाम क्या है? पोटोमीटर। क्या नाम है? पोटोमीटर। पोटोमीटर मेथड से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि प्लांट वाटर इनटेक करता है कि नहीं करता है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? पोटोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग किया जाता है क्या पता लगाने के लिए? रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय द प्लांट। याद रखिएगा, तो पोटोमीटर एक डिवाइस होता है जिसका उपयोग किया जाता है रेट ऑफ वाटर इनटेक को मेजर करने के लिए, और माना जाता है कि ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन के, लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन के। ठीक है, इसलिए पोटोमीटर मेथड का भी हम उपयोग कर सकते हैं क्या करने के लिए? यह पता लगाने के लिए कि हाउ मच वाटर इज इनटेक बाय द प्लांट। लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट इक्वल क्यों कहा जा रहा है? टोटली इक्वल क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हो सके वह वाटर इनटेक प्लांट किसी फर्दर प्रोसेस में यूज किया होगा, जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह में यूज कर लिया होगा, तो इसलिए ऑलमोस्ट इक्वल कहा जाता है, टोटली इक्वल नहीं माना जाता है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता कि पोटोमीटर मेथड में जितना प्लांट एब्जॉर्ब किया वाटर वो टोटली ट्रांसपीरेशन से लॉस कर देगा। कहा जाता है कि टोटली नहीं, ऑलमोस्टली क्या होता है? वो इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो पोटोमीटर हम लोग को जो पढ़ना है, बहुत सारा पोटोमीटर है, लेकिन हम लोग को जो पोटोमीटर पढ़ना है उसका नाम क्या है? गैनॉन्क्स पोटोमीटर। क्या नाम है? गैनॉन्क्स पोटोमीटर। तो गैनॉन्क्स पोटोमीटर में हम लोग क्या करते हैं? एक कैपिलरी लेते हैं, एक प्लांट को ऑब्लिक्वली कट करते हैं, जैसे तुम्हारे प्लांट में कॉलेज का प्लांट हो गया, उसको शार्प नाइफ से ऑब्लिकली, मतलब कुछ ऐसा कट करना। ऐसा प्लांट है तो उसको कुछ ऐसा कट करेंगे, ऐसा ऑब्लिकली। ठीक है, ऐसा क्या करेंगे? उसको कट करेगा। ऐसा क्यों कट करते हैं? कि ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, मोर सरफेस एरिया मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो मोर सरफेस एरिया के लिए हम इसको ऑब्लिकली कट करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं? इसको तुम्हारा कि डाल देते हैं किसमें? वाटर में। ठीक है, और एक कैपिलरी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान क्या रखा जाता है इसमें, इसके चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास? चैलेंजेस ये है कि कैपिलरी में हमको प्रोड्यूस करना पड़ता है एयर बबल। क्या प्रोड्यूस करना पड़ता है? एयर बबल। तो हम कैसे करते हैं इसको? कैपिलरी को जब पानी में डुबा के रखते हैं ना, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हल्का सा उठा के दोबारा डुबाते हैं। जैसे कभी ध्यान दोगे, पाइप वगैरह को अगर किसी पानी में डाल रहे हो तो हल्का सा पाइप को उठाओगे, तुरंत एयर पकड़ लेता है। तुरंत क्या होता है? या फिर तुम उसके अंदर पहले से पानी था, हाँ पानी पूरा था कैपिलरी में, लेकिन हमको थोड़ा सा एयर बबल इसलिए डालना है कि एयर बबल वाटर को क्या करेगा? पुश करेगा। एयर बबल वाटर को क्या करेगा? मेरा पुश करेगा। तो एयर बबल को डेवलप करना थोड़ा सा कठिन काम होता है इसमें, कि उसको ऐसे डेवलप करना है कि ज्यादा यहां ना आ जाए, क्योंकि अगर एयर बबल इसमें इंटर कर गया, अगर जाइलम में एयर बबल इंटर कर गया तो फिर ये वाटर इनटेक ही रोक देगा। वाटर इनटेक क्या करेगा? रोक देगा। ठीक है, तो नहीं सुनो कभी कि हवा पकड़ लिया, ऐसा पाइप वाइप में हम लोग ये बात का उपयोग करते हैं कि हवा पकड़ने का मतलब होता है कि वो वाटर सक्शन क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अगर पकड़ेगा तो वो क्या करेगा? आगे पुश करेगा उसको। ठीक है, लेकिन अगर वो इंटर कर गया प्लांट बॉडी में तो फिर क्या कर देगा? हमारा पूरा सिस्टम को ही स्टॉप कर देगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास होते हैं इसमें कि एयर बबल को जनरेट करना बहुत मुश्किल वाला काम है। दूसरा होता है कि हम लोग इसको ऑब्लिकली कट किए, ट्विग है ना, ये पूरा पौधा तो है नहीं, पौधा का छोटा सा अंश है, तो बहुत ज्यादा देर तक तो जिंदा नहीं रहेगा। ये बिना रूट का पौधा कितना देर सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो ट्विग है इसलिए बहुत ज्यादा देर तक हम लोग यह एक्सपेरिमेंट कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो पहला कंडीशन होता है कि एयर बबल को इजीली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है कि एयर बबल को अवॉइड करना है प्लांट बॉडी में एंटर करने से। दूसरा है कि ट्विग है तो बहुत जल्दी वो क्या कर देगा? खत्म हो जाएगा, तो एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा देर तक आपका चल नहीं सकता है। समझ में आ गई बात मेरी? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो प्रिकॉशन और लिमिटेशन में यही था। प्रिकॉशन में ध्यान रखना है कि एयर बबल इसमें इंटर नहीं करने देना है, और इसमें एयर बबल इंट्रोड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सावधानी से एयर बबल इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, कलर वाटर इसलिए लिया गया है कि आप इजिली उसको रीड कर सके। ठीक है, उसको इजिली रीड कर सके कितना वाटर जो होता है मूवमेंट कर रहा है, किधर तक मूवमेंट कर। एयर बबल बता ना कि एयर बबल इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो वाटर को पुश करे, हाँ वो आगे मूव करते जाए। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? और दूसरा बात होता है कि ये अगर एयर बबल हमारा जो है वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट भी करता है बदलते हुए वातावरण से। अगर वातावरण लगातार बदल रहा है बाहर का एटमॉस्फेयर का, तो फिर हमारा एयर बबल भी क्या होगा? इसके कारण से डिस्टर्ब होगा।
ठीक है। तो पोटोमीटर समझ में आ गया क्या होता है। तो पोटोमीटर में क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ठीक है, अगला हमारा क्या टॉपिक है, काइंड ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ। तो देखिए ध्यान से, कितने तरह के ट्रांसपीरेशन है हमारे पास, 3 तरह के। कौन कौन सा है, पहला होता है लॉस ऑफ वाटर किससे, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। दूसरा क्या होता है, लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। और तीसरा क्या होता है, क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। पहले स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन ध्यान से समझिए क्या होता है। स्टोमाटा कहां पाया जाता है बाबू, देखो एक और एक्सपेरिमेंट होगा आपके किताब में कि पत्ते के किस सरफेस पे ज्यादा स्टोमाटा है, अपर सरफेस पे या फिर लोअर सरफेस पे। तो लोअर सरफेस पे भी हम क्या करते हैं, एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा देते हैं, और अपर सरफेस भी क्या करते हैं, एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा देते हैं। कुछ देर छोड़ने के बाद देखते हैं कि नीचे वाला कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, डार्क क्या हो चुका है, पिंक हो चुका है ब्लू से, और ऊपर वाला बहुत लाइट पिंक और ना के बराबर पिंक हुआ है। इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि नीचे वाटर का लॉस ज्यादा होता है, नीचे वाटर ज्यादा निकल रहा है, ठीक है, और ऊपर इसकी मात्रा बहुत कम है। अब लीफ में वाटर कहां से निकलता है, लीफ में वाटर निकलता है किससे, तुम्हारा स्टोमाटा से। किससे निकलता है, स्टोमाटा से। तो इससे यह पता चला कि स्टोमाटा की मात्रा जो है लोअर सरफेस ऑफ द लीफ में होती है। कहां होती है, लोअर सरफेस ऑफ द, अपर सरफेस में कहां से निकल रहा है हम लोग आगे पढ़ेंगे। लोअर सरफेस में स्टोमाटा होता है, और स्टोमाटा से सबसे ज्यादा पानी का लॉस होता है। स्टोमाटा कैसा होता है बाबू, स्टोमाटा के पास होते हैं गार्ड सेल। क्या होते हैं स्टोमाटा के पास, स्टोमाटा 2 तरह के होते हैं, पढ़े ना, किडनी शेप और डंबल शेप। ठीक है, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं इसको, गार्ड सेल। और इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर। यही गार्ड सेल जो होता है स्टोमेटल पोर के ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। स्टोमेटल पोर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। ये हम लोग फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में पढ़ेंगे। 2 टॉपिक है वहां पे, शुगर सॉल्यूशन थ्योरी और पोटेशियम आयन थ्योरी। वह बताता है हमें कि कैसे गार्ड सेल खुलता है और बंद होता है। ठीक है, तो यहां पे जब स्टोमेटल पोर हमारा खुल जाता है तब ट्रांसपीरेशन शुरू होता है, वाटर का लॉस और एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू होते हैं। किस प्रोसेस से शुरू होता है, पढ़ाया लास्ट क्लास में, कौन से प्रोसेस चलता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होता है, हमारा लॉस ऑफ वाटर वेपर होता है थ्रू स्टोमेटल पोर्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के फॉर्म में ये काम होता है। कुछ वो इंटेक भी करता है, कुछ रिलीज भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इंटेक करता है वहां से, वाटर वेपर और ऑक्सीजन रिलीज करता है अंदर से। तो हमको वाटर वेपर के कंसेप्ट से मतलब है, जब वाटर वेपर रिलीज होगा तुम्हारा किससे, स्टोमेटल पोर से। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और सबसे ज्यादा वाटर का लॉस ट्रांसपीरेशन में किस मेथड से होता है, तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन से होता है, क्योंकि स्टोमाटा का नंबर सबसे ज्यादा पाया जाए, क्योंकि पत्ता का नंबर पौधे में बहुत होता है, लीफ का नंबर पौधे में बहुत होता है। जितना ज्यादा लीफ होगा उतना ज्यादा स्टोमाटा होगा, उतना ज्यादा वाटर का लॉस स्टोमाटा से होगा। अब स्टोमाटा का नंबर नीचे ही क्यों है, ऊपर क्यों नहीं है। अगर ऊपर रहता तो सनलाइट का प्रेजेंस में वाटर का लॉस ज्यादा करता, तो फिर पौधे में ही पानी की कमी हो जाती। इसलिए स्टोमाटा का प्रेजेंस कहां है, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, कि वो डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज ना हो सके। समझ में आ गई मेरी बात। स्टोमाटा का ज्यादा नंबर कहां होता है, लोअर सरफेस में। क्यों, कि वो एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके थ्रू इवेपोरेशन। हाँ, सनलाइट के समक्ष रहेगा तो ज्यादा हीट होगा, ज्यादा पानी भाप बन के उड़ेगा। आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है ट्रांसपीरेशन को। आगे बढ़ते से पहले क्यूटिकल, स्टोमेटा समझ में आ गया। अगला क्या है, क्यूटिकल समझोगे। किसका साइकिल ऐसा खटक खटक करके जाता है। पत्ता का जब आप क्रॉस सेक्शन एरिया देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे ऊपर अपर एपिडर्मिस होता है। क्या होता है, अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है। कैसा होता है, वैक्सी लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
क्यूटिकल, क्या बोलते हैं, क्यूटिकल, पत्ता के अपर सरफेस पे होता है, ठीक है। और इसके नीचे होते हैं तुम्हारे स्पॉन्जी सेल, स्पॉन्जी मेजोफिल सेल और पैलिसेड मेजोफिल सेल, और लोअर सरफेस पे होता है तुम्हारा गार्ड सेल, लोअर एपिडर्मिस के पास। ठीक है, गार्ड सेल होता है यहाँ पे, और इसके जगह जगह पे बीच में क्या होता है, एयर स्पेस। क्या होता है इसके जगह जगह पे, एयर स्पेस। एयर स्पेस में क्या भरा रहता है, वाटर। क्या भरा रहता है, वाटर। होता क्या है, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ता है, जब इसके ऊपर क्या पड़ता है, सनलाइट पड़ता है, तो इस एयर स्पेस का वाटर भाप बन के उड़ना चाहता है। एयर स्पेस का वाटर भाप बन के उड़ना चाहता है। तो इस एयर स्पेस के वाटर को भाप बन के उड़ने से रोकने के लिए होता है क्यूटिकल। याद रखिएगा, क्यूटिकल आर मेनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के प्रोसेस से प्लांट का वाटर जो लीफ के एयर स्पेस में है वो इवेपोरेट ना कर जाए, उसको रोकने के लिए क्यूटिकल होता है। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं रोकने के लिए, क्या कंप्लीटली स्टॉप कर पाता है, प्रिवेंट करता है, स्टॉप नहीं करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक है, रोकना और बंद कर देना दोनों में अंतर होता है। जैसे पुलिस जुर्म रोकती है, लेकिन जुर्म तो होता है ना, तो रोकना मतलब होता है उसको बंद करने का प्रयास करना। ठीक है, तो ये रोकता है, लेकिन कहीं ना कुछ वाटर का लॉस होता ही है। तो अगर वाटर का लॉस हो रहा है तो कहां से हो रहा है, क्यूटिकल से हो रहा है। अपर सरफेस में कौन है, क्यूटिकल है, तो क्यूटिकल से ही वाटर का लॉस होगा। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, जिसमें क्यूटिकल से वाटर का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई। अगला है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स क्या होते हैं, जब पेड़ मैच्योर होता है, बड़े हो जाते हैं, तब उसमें परमानेंट ओपनिंग रहता है। परमानेंट क्या रहता है, ओपनिंग रहता है। उससे 24 आवर क्या होता है, वाटर का लॉस होता रहता है। 24 आवर क्या होता है, वाटर का लॉस होता रहता है। तो उससे जब पानी भाप बन के बाहर निकलता है उसको बोलते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। कहाँ पे होता है, स्टेम में होता है, ब्रांच में होता है। तो सबसे ज्यादा वाटर का लॉस किससे होगा, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन से होगा। उसके बाद किससे होगा, लेंटिसेल से होगा, 24 आवर ओपन रहता है। और उसके बाद किससे होता है, क्यूटिकल से होता है। याद रखिएगा, ठीक है। अब कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है ट्रांसपीरेशन को, तो कुछ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे होगा इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। जितना ज्यादा तेज धूप चलेगा उतना ज्यादा क्या होगा, वाटर का लॉस होगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। जितना ज्यादा क्या हुआ बोल, किसका बता रहे फिर से, थर्ड वाला क्या, लेंटिकुलर, लेंटिकुलर की क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर। लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है कि पेड़ों के पास जब प्लांट्स मैच्योर ट्री बनते हैं तब उनके स्टेम्स में 24 आवर परमानेंट ओपनिंग बन जाता है कहीं कहीं। उस ओपनिंग से भी वो प्लांट क्या करता है, पानी को लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। उसी को लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, अपर सरफेस ऑफ द लीफ, स्टोमेटल इनर सरफेस, ये वुडी स्टेम में रहता है। समझ में आ गया बात यहां तक। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, फैक्टर कौन कौन सा इफेक्ट करता है। पहला है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। जितना ज्यादा सनलाइट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा। इसलिए देखना कि अगर बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो पौधे के पत्ते मुरझा जाते हैं बहुत तेज धूप में। क्यों, कि वो अपने सरफेस एरिया को कम करता है। जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना कम एक्सपोज होगा सनलाइट में, और जितना कम एक्सपोज होगा सनलाइट में उतना कम लॉस ऑफ वाटर होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। आया मेरी बात में। इसलिए देखना बहुत तेज गर्मियों के दिन में पत्ते सारे झड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं ना बहुत तेज गर्मी में। क्यों, पत्ता झाड़ दिया तो स्टोमाटा खत्म, स्टोमाटा खत्म तो लॉस ऑफ वाटर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ आ गया बात, क्लियर है मेरी बात। तो एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर को उड़ने से रोकने के लिए काम करता है। टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा अलाउ करेगा वो मोर ट्रांसपीरेशन को। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो पानी जल्दी भाप बनेगा, पानी जल्दी भाप बनेगा जल्दी उड़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड, तो सिंपल सा बात है, जितना तेज हवा चलेगा पानी उतना जल्दी उड़ेगा। हम लोग घर में पंखा के नीचे कपड़ा सुखाते हैं ना, कैसे, बिकॉज मोर विंड प्रोवाइड मोर इवेपोरेशन। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर भी, जितना तेज हवा चलेगा उतना जल्दी पानी ट्रांसपीरेट होगा। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, अगला है ह्यूमिडिटी। यहाँ उल्टा काम करेगा। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो पहले से हवा में पानी जाता है। ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं, आर्द्रता को।
अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो जितना ज्यादा ह्यूमिड एयर होगा उतना ज्यादा पानी मौजूद है पहले से हवा में, और जितना ज्यादा पानी पहले से मौजूद होगा उतना कम पानी को वो एब्जॉर्ब करेगा, उतना कम पानी को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो मोर ह्यूमिडिटी लेस ट्रांसपिरेशन। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गई मेरी बात। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर हवा में नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाएगा, 0.03% होता है नॉर्मली, उससे ज्यादा होने लगेगा तो वो जल्दी क्या कर देगा, स्टोमाटा को बंद कर देगा, और जल्दी स्टोमाटा जिससे बंद होगा ट्रांसपिरेशन का रेट उससे कम हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहां तक। मोर कार्बन डाइऑक्साइड लेस ट्रांसपिरेशन। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अगला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना ट्रांसपिरेशन का रेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम लगेगा तो ट्रांसपिरेशन में इजीली क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में वाटर वेपर रिलीज होगा। लेकिन जैसे बाहर ही अगर ज्यादा ट्रांसपिरेशन, बाहर अगर ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, तो अंदर से पानी कम निकलेगा। लेकिन बाहर कम प्रेशर है, अंदर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में पानी क्या होगा, मूव करेगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है मेरी बात। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, ट्रांसपिरेशन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, ट्रांसपिरेशन कम, ह्यूमिडिटी ज्यादा, ट्रांसपिरेशन कम, वेलोसिटी ऑफ विंड ज्यादा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ज्यादा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा। कोई दिक्कत। कौन, अब इंटरनल फैक्टर सिंपल है, वाटर कंटेंट इन अ प्लांट, पानी कितना मौजूद है उसी पे ना ट्रांसपिरेशन होगा। अब पौधे के अंदर पानी ही नहीं है तो उड़ाएगा क्या, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो वाटर कंटेंट कितना है उस पर तो ट्रांसपिरेशन का रेट डिपेंड करेगा ही। इंटरनल फैक्टर में वाटर कंटेंट हो जाएगा कि पौधे के अंदर कितना पानी है। अगर पौधे के अंदर पानी ही नहीं रहेगा तो लॉस ऑफ वाटर करेगा नहीं ना, कर सकता है, ठीक है। अब पौधे एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर से बचाने के लिए पौधे खुद को एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर से बचाने के लिए क्या करता है, बहुत तरह के परिस्थितियों में खुद को ढाल लेता है, जिससे वो एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर से खुद को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, और ज्यादा दिन तक पानी में सर्वाइव कर सके, ठीक है। जैसे कैक्टस प्लांट, कैक्टस प्लांट में पत्ता नहीं होता है, कांटा होता है। क्यों? क्योंकि उसका पत्ता खुद को कांटा का रूप दे चुका है, जिसके कारण सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो गया तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा, कम, ताकि स्टोमाटा कम हो गया। बात समझ आ रही है, ठीक है। या फिर तुम्हारे में एग्जांपल दिया हुआ है संकन स्टोमाटा का, कि क्या करते हैं वो लोग, स्टोमाटा को बहुत सिकुड़ा लेते हैं, ऊपर से हेयर से ढक लेते हैं। नीडियम का प्लांट हो गया ये सारे, ठीक है, ऊपर से हेयर से ढक लिए। क्यों? क्योंकि सनलाइट उस पर डायरेक्ट ना पड़े। हेयर मतलब वो थ्रेड लाइक, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हेयर कहते हैं हम लोग, ठीक है। वो ब्लैक हेयर नहीं, बहुत सारे पौधे के ऊपर लतर टाइप का निकलता है ना, वो खुद को ढक, रेशा टाइप का होता है, जिससे वो खुद को क्या कर लेता है, ढक लेता है। इसके कारण क्या होगा, उस सनलाइट में डायरेक्ट एक्सपोज ना हो। डायरेक्ट एक्सपोज नहीं होगा तो स्टोमाटा क्या होगा, सनलाइट नहीं मिलेगा पूरी तरीके से, और ट्रांसपिरेशन का रेट गिर जाएगा। फ्यूअर स्टोमाटा कम कर लेगा सरफेस एरिया घटा के। नैरो लिप्स, कांटा वाला बताएं अभी जस्ट तुमको, ठीक है, सरफेस एरिया घटा लेता है। लॉस ऑफ लिप बताया थोड़ी देर पहले कि पत्ते को गिरा देता है गर्मियों के मौसम में। और थिक क्यूटिकल, आप लोगों ने देखा होगा ये एलोवेरा का पौधा, कैक्टस का पौधा बड़ा गुद्देदार होता है। क्यों? वो गुद्देदार क्या है, क्यूटिकल है। जितना ज्यादा क्यूटिकल होगा, क्यूटिकल का काम क्या था, इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की प्रक्रिया से पानी को उड़ने से रोकना। तो जब ज्यादा सरफेस, ज्यादा क्यूटिकल होगा तो कम लॉस होगा किसका, वाटर का। हाँ, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब क्या बच गया इसमें जी, हाँ, सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। महत्व पहला है कूलिंग इफेक्ट। वही सिंपल सा बॉडी, हाँ, हमारे बॉडी वाला कंसेप्ट है। हमारे बॉडी से जब पसीना उड़ जाता है, स्वेट उड़ जाता है, तब हमारा बॉडी कैसा महसूस करता है, ठंडा। बिल्कुल वही हालत यहाँ पर भी है, प्लांट में भी। कि प्लांट जब वाटर को लॉस कर देता है तो प्लांट कैसा महसूस करता है, कूल करता है, ठंडा महसूस करता है। और क्या करता है, सक्शन फोर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पिछले चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, कैपिलैरिटी और सक्शन फोर्स। कि लंबे लंबे पौधे में, प्लांट में वाटर का लॉस कहां से होगा, ऊपर से होगा, ऊपर से होगा। लेकिन वो पानी आ कहां से रहा है, नीचे से। तो नीचे से ऊपर जब पानी जा रहा है तो नीचे से खिंचाव का बल एक उत्पन्न हो रहा है, सक्शन फोर्स डेवलप कर रहा है। इसके कारण बड़े बड़े पौधों में वाटर और मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सारे हार्मोन्स डिस्ट्रीब्यूट हो पाते हैं, सारे चीज इजिली ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन क्लाइमेट को भी इफेक्ट करता है। कहा जाता है कि फॉरेस्ट जो होता है उसके कारण बरसात होती है, बट सीक्रेट कौन है इसका, ट्रांसपिरेशन। क्योंकि जंगल पानी को भाप बनने के लिए ऊपर भेजेगा तब ना,
भाप बना के ऊपर भेजेगा तभी ना क्लाउड बनेगा ऊपर जाके। तो जंगल पानी को भाप बना के किस प्रक्रिया में बाहर निकालता है? ट्रांसपीरेशन। इसलिए कहा जाता है कि जहां पे फॉरेस्ट होगा वहां रेनफॉल ज्यादा होता है, और इसके पीछे का सीक्रेट कौन है? ट्रांसपीरेशन। बात समझ में आ गई? यहां तक गटेशन लास्ट क्लास में भी बताए थे, लास्ट लेक्चर में भी गटेशन, कि जब पत्ते के मार्जिन पे एक स्पेशल ओपनिंग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइडाथोर्स। हाइडाथोर्स से जब पानी पौधा ड्रॉपलेट के रूप में बाहर निकालेगा, बताया था ना कि सुबह सुबह उठ के देखोगे तो पत्ते के मार्जिन पे बूंदें होती है जिसको हम लोग ओस समझ लेते हैं, बट वो ओस नहीं, क्या होता है? गटेशन का रिजल्ट होता है कि थ्रू गटेशन वाटर लॉस इट्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट थ्रू इट्स हाइडाथोर्स। हाइडाथोर्स की मदद से गटेशन में क्या होता है? पानी ड्रॉपलेट के रूप में पौधे के पत्ते से बाहर निकलता है। रूट प्रेशर बढ़ जाता है तब रूट प्रेशर तो बढ़ेगा, सक्शन फोर्स ट्रांसप्रेशनल पुल से डेवलप करता है रूट प्रेशर। पढ़े थे लास्ट क्लास में ना रूट प्रेशर हम लोग, ठीक है। उसी से ब्लीडिंग भी होता है, उसी से क्या होता है? ब्लीडिंग भी होता है। कहीं से कट जाएगा तो सक्शन फोर्स के कारण तो ऊपर चढ़ते जा रहा वाटर मिनरल्स, तो वहां से निकलने लगता है प्रेशर के कारण से। समझ में आ रही बात? और जितने तरीके से पौधा पानी को लॉस कराता है, चाहे ट्रांसपीरेशन हो चाहे गटेशन हो, सबको एक साथ मिला के क्या बोलते हैं? शमिंग अप। क्या बोलते हैं एक साथ? समिंग अप। ऑल इट्स वे बाय द प्लांट लॉस इट्स वाटर, दैट ऑल द प्रोसेस टुगेदर इज कॉल्ड अ समिंग अप। क्लियर है मेरी बात यहां तक? सब मिला के। तो चैप्टर तो बहुत आसान था ये, बस टिक लगा दो जल्दी से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है। लाओ ना, बोल देते हैं जल्दी से, छोड़ दो मेरे पास है। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये पेज नंबर 57 में ये ऑयल वाला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके पहले ये क्या बोलते हैं तुम्हारा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का टेस्ट जो है ये भी कर लीजिएगा। पोटोमीटर मेथड का प्रिकॉशन और लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशन और लिमिटेशन, ठीक है। काइंड ऑफ ट्रांसपीरेशन याद रखिएगा, और सारे फैक्टर्स याद होने चाहिए, एक्सटर्नल, इंटरनल और एडेप्टेशन। फैक्टर्स याद होने चाहिए और एडेप्टेशन एग्जाम्पल के साथ याद होगा, याद रखना एग्जाम्पल के साथ। निरियम पौधा में संकन स्टोमाटा का था, नैरो लीव्स का था, वो सब याद रखना पड़ेगा। इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन के बीच का डिफरेंस, गटेशन क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, और गटेशन और ट्रांसपीरेशन के बीच का डिफरेंस। और एक्सरसाइज में जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है सब एक बार बना लीजिएगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे इस चैप्टर से, वरना डेफिनेशन एक आध को आने का चांस है, गटेशन ट्रांसपीरेशन थोड़ा मोड़ा, वरना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। प्रीवियस ईयर पलटी का समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है मेरी बात? तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अपने डाउट्स को, अपने फीडबैक देते रहें। थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट करते रहें।